हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम आज बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिफेंस मैकेनिज़्म के अलग अलग नाम हैं उनके बारे में जानेंगे। डिफेंस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, कोपिंग मैकेनिज़्म, मेंटल मैकेनिज़्म एंड ईगो मैकेनिज़्म। डिफेंस मैकेनिज़्म हमारा क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें जब पर्सन जो है प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी या फिर फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है या फेस नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, शेल्टर लेता है हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म का। फिर है इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू J.F. ब्राउन, डिफेंस मैकेनिज़्म आर वेरियस कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस रिएक्शन विच आइदर एंड द सिचुएशन ऑफ स्ट्रगल और रिड्यूस इट्स इंटेंसिटी। डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे ऐसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिएक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो सिचुएशन होती है स्ट्रगल की उनको ख़त्म कर देते हैं या फिर जो उसकी इंटेंसिटी होती है उसको कम कर देते हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। ये हमें प्रोटेक्ट कर देता है फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट से, स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है और असिस्ट कर देता है हमारा एडजस्टमेंट में। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। फर्स्टली हमारा रेशनलाइजेशन, कंपनसेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटेलेक्चुअल, रिएक्शन फॉर्मुलेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिनाइल, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग, कन्वर्जन, सप्रेशन, अनडूइंग एंड डिसोसिएशन। फर्स्टली हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन की। इसमें जो पर्सन है वो क्या करता है, एक्सक्यूज़ेस बनाता है जो कि क्या होते हैं, सोशली अप्रूव्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है या फिर स्टूडेंट है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। वो क्या करता है, कंप्लेन करता है कि उसका हॉस्टल जो एटमॉस्फेयर था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। अब आता है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन हमारा एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जहाँ पे जब इंडिविजुअल को एक एरिया में क्या हो रही है, फेलियर मिल रहा है, लेकिन वो उसको कंपनसेट करके अपना जो दूसरा एरिया है उसमें क्या कर रहा है, सक्सेस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो फेल हो जाता है स्टडी में, लेकिन वो कंपनसेट करके क्या करता है, कॉलेज का एक बहुत अच्छा एथलेटिक्स बन जाता है। फिर आता है हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जो होता है हमारा ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसमें एक पर्सन क्या करता है, अपनी शॉर्टकमिंग को क्या कर देता है, दूसरों पे देखने लग जाता है, दूसरों पे प्रोजेक्ट करने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्स है, उसने पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस दी किसी भी पेशेंट को, लेकिन वो क्या कर रही है, वो पूरे हेल्थ केयर टीम है उन पे क्या कर रही है, अपना जो वो है प्रोजेक्ट कर रही है कि पूरे स्टाफ ने अच्छी केयर नहीं दी, इसकी वजह से पेशेंट की ये कंडीशन है। वो अपनी गलती मान ही नहीं रही है कि उसने गलत प्रैक्टिस की है। फिर आता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन होता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेस मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नर्स ने क्या कर दिया, एरर कर दिया मेडिकेशन देने में। अब वो क्या करती है, रोने लग जाती है। वो उस चीज़ को ठीक करने के बजाय एक लेस मैच्योर बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। फिर आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, एक ट्रांसफ़र होती है फीलिंग्स की वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और वो ऐसे पर्सन के ऊपर अपनी फीलिंग्स को डिस्प्लेस करेगा जो उससे लेस मैच्योर हो या फिर लेस डेंजरस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक चाइल्ड है, उसको क्या, उसकी मम्मी से डांट पड़ती है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी मम्मी को तो कुछ बोल नहीं सकता। अब उसकी इंटरनली फीलिंग्स है ना, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा अपने जो उससे छोटा ब्रदर होएगा उसके ऊपर, क्योंकि उसको पता है कि उसका ब्रदर उसको कुछ नहीं बोलेगा या फिर उसको कुछ हार्म कर सकता है। अगर वो अपनी मम्मी को बोलता तो उसकी मम्मी उसको हार्म कर सकती थी। फिर आता है हमारा इंटेलेक्चुअल। इसमें क्या होता है, जो इमोशनल फीलिंग होती है वो पर्सन क्या कर देता है, रिप्रेस कर देता है और फोकस करता है हमारे इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक पर्सन है, उसको क्या है, टर्मिनली इलनेस बता दिया डॉक्टर ने। अब वो क्या करता है, डिप्रेशन में जाने के बजाय वो उस चीज़ पे फोकस करता है कि वो कैसे जो भी उसके जो चीज़ें हैं, जितनी उसकी लाइफ बची है, वो उनको कैसे बेटर वे में जी सकता है। वो फोकस कर रहा है कि वो कैसे जो उसकी डेज बचे उनको वो कैसे अच्छे से जी सकता है। फिर आता है हमारा डे ड्रीमिंग या फिर फैंटेसी। इसमें क्या होता है, पर्सन क्या करता है, हमारा डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। मतलब ये डे टू डे लाइफ में सभी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा मतलब किसी के पास मनी नहीं है, मनी की शॉर्टेज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करता है, डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देता है कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं सारी अपनी जो भी डिज़ायर्स थी उनको फुलफ़िल कर रहा हूँ। वो डे ड्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्लेजर प्रोवाइड कर रहा है डे ड्रीमिंग करने से।
फिर आता है हमारा रिएक्शन फॉर्मुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन की जो एग्जैक्टली फीलिंग होती है वो क्या कर देता है, वो रियल फीलिंग्स को रिप्रेस कर देता है, छुपा के रख देता है और एक्सप्रेस करता है जो उसकी फेक फीलिंग्स होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वुमन है, वो अपनी मदर इन लॉ को हेट करती है इंटरनली, लेकिन वो बाहर क्या उसके सामने अच्छी बनती है कि हाँ उसकी सेवा कर रही है, अच्छे कर रही है, लेकिन इंटरनली वो उसको पसंद नहीं करती है। वो हमारा होता है रिएक्शन फॉर्मुलेशन या रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, हमारा एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, पर्सन जो है जो अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उसको अनएक्सेप्टेबल वे में सोसाइटी में प्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंग मैन है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन वो अपना गुस्सा ऐसे किसी पे निकाल नहीं सकता। वो क्या करता है, आर्मी ज्वाइन कर देता है या फिर एक बॉक्सर बन जाता है। वहाँ पे क्या होता है, अब जो उसकी चीज़ें वो एक्सेप्टेबल मैनर में भी है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है और साथ ही साथ उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर था वो भी वहाँ पे सब्लिमेट हो गया है। फिर आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हमारा एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें जो पर्सन है वो हमारा खुद को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जैसे कि हमारी एक लिटिल गर्ल है, वो अपनी मदर को क्या करती है, कॉपी करती है। लिटिल बॉय है जो अपने फादर को कॉपी करता है। ये हमारा हेल्पफुल होता है चाइल्ड की पर्सनैलिटी में। अब हम एडल्ट में बात करेंगे, जैसे एक इलिटरेट फादर है तो वो पढ़ नहीं पाया, तो उसका बच्चा जो है वो पढ़ जाता है, अच्छा बन जाता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ही पढ़ गया हूँ, मैं ही सक्सेस हो गया हूँ। वो खुद को ही आइडेंटिफाई कर देता है अपने चाइल्ड में। फिर आता है हमारा डिनाइल। डिनाइल जो होता है एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि रिफ्यूज़ कर देता है, जो रियल सिचुएशन होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अब किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि मेरे लव्ड वन की डेथ हो गई है। वो यही बोलता है कि वो अभी भी ज़िंदा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई है।